नमस्कार साथियों, मैं किसान को सचिन सिंह आज आप सभी के ईश्वर से उपस्थित हूं। और आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बलिदान दिवस आज 23 मार्च के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। तो मानना ये है कि अंग्रेजी शासनकाल ने तो यही बताया हमें कि 24 मार्च को फांसी होनी थी, जो कि 23 मार्च को ही रात्रि में दे दी गई, जिससे कि जनता में आक्रोश ना हो, भारतीय जनता में आक्रोश ना हो। क्योंकि ऐसे महान पुरुष थे भगत सिंह जी, सदगुरु और राजगुरु, कि इनके मरने से देश में क्रांति आ जाती। तो इन्हीं सबको लेकर के अंग्रेजों का कहना यह है कि हमने एक दिन पहले फांसी लगा दी, जनता में आक्रोश ना हो। लेकिन मानना यह है साथियों कि जो भगत सिंह की जो चिट्ठी थी, उसके हिसाब से मानना यही है कि उनकी एक इच्छा थी कि अगर मैं मरूंगा तो अपने ही हाथों मरूंगा, किसी की बेड़ियों या किसी के हाथों फांसी पर चढ़ के नहीं मरूंगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही एक रात पहले ही फांसी लगा ली थी इन तीनों ने। और ये काफी दिलचस्प तो नहीं बोला जा सकता है, काफी भावुक पल होंगे उस समय में। और आज भी ये क्षण हमें भावुक कर देते हैं, क्योंकि भगत सिंह का एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब है क्रांतिकारी चलते रहो, मतलब क्रांति बंद नहीं होगी और ये क्रांति चलती रहेगी और ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी, यह कहना था उनका। और इस क्रांति को हम सभी को सदा के लिए अमर करना है आज के दिन पे। इसीलिए मैं यह विशेष वीडियो आप सभी तक लाया हूं कि इन तीन महापुरुषों से हम प्रेरणा लेकर के अपने देश को जागृत करें, तथा जागृत ही नहीं, इन्हीं के मार्गदर्शन पे चल करके एक मजबूत तथा प्रतिबद्ध भारत बना सकें, ऐसी हमारी कामना है इस पावन दिवस पर। और यही नहीं साथियों की फोटो देख लेने से भगत सिंह की भक्ति आ जाएगी, या सदगुरु जी की भक्ति आ जाएगी, या राजगुरु जी की भक्ति आ जाएगी आपके अंदर। ऐसा नहीं है, तस्वीर देख के नहीं आएगी, उनके मार्गदर्शन पर चलना होगा। और मार्गदर्शन पर चलने के लिए उनके प्रेरणा स्रोतों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा और उन्हीं कदमों पर चल के हमें भारत देश को एक प्रतिबद्ध देश बनाना होगा, न कि एक चोर चंगाली का देश बनाना होगा, एक प्रतिबद्ध भारत बनाना होगा। जैसा कि आरोप लगते हैं भारत देश में सबसे ज्यादा चोरी होती है, सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं। तो इन सभी चीजों पर रोक लगानी होगी। अब हमें किसी भी देश से लड़ाई नहीं लड़नी है आजादी के लिए, अब हमें सिर्फ लड़ाई लड़नी है भ्रष्टाचार, जिससे कि हमारा देश एक ईमानदारी का भी सर्टिफिकेट पा सके। बस इसी की एक लड़ाई है। जिस दिन हम इस लड़ाई को भी पा जाएंगे, उस दिन समझ लीजिएगा हमारा पूरा देश संपूर्ण रूप से विकसित और संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। और महान पुरुषों जैसे भगत सिंह जैसे महान पुरुषों की मार्गदर्शन की कहानी आज सच्ची होती नजर आएगी आपको। तो मैं आशा करता हूं आज के दिवस से आप भी यह संकल्प लेंगे और हमारे साथ आप भी यह शपथ लेंगे कि आज से हम किसी भी प्रकार की गलत काम को सपोर्ट नहीं करेंगे और अच्छे से अच्छे कार्य को सपोर्ट करके अपने भारत को प्रतिबद्ध बनाएंगे। इसी के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।